का दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल का है और दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में यूपी पुलिस के लिए 40 क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। और दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड हैं ताकि आपके पास जो वो मौका रहे कि सिलेक्शन पाने का। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आए तो आपके सवाल एक भी गलत ना हो। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो याद रखना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। दोस्तों याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फयान दोस्तों भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से मिलते हैं, मतलब किस बौद्ध ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। तो याद रखना अंग कुट्टर निकाय से मिलती है। ठीक है, आपको कभी कभी अंग कुट्टर निकाय भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस वजह से हमने आपको बता दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। याद रखना हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा अकबर और राणा सांगा के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एडिशनल क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम कराने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में लड़ा गया। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। तो याद रखना 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ। तो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, घाघर का युद्ध कब हुआ। 1529 ईस्वी में घाघर का युद्ध हुआ। ठीक है, घाघर का युद्ध हुआ। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से हमने सोचा एडिशनल क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया जाए। और ये 4 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकते हैं, तो इनको याद जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, नेक्स्ट है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई। याद रखना जो ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी वो दोस्तों 1954 में हुई थी, यानी कि 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। और आपको बता दें कि इसमें यूपी कांस्टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूपी की ही अधिकतर बातों को हमने किया है और अधिकतर क्वेश्चनों को कवर किया है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के शहनाई वादक हैं। ठीक है, शहनाई यंत्र वादक हैं। दोस्तों आपको बता दें ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 2001 में इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखना भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। कब किया गया था। तो 2001 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एडिशनल क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो बांसुरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। अजमत अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सरोद से संबंधित हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद हो जाने चाहिए। आप देख लीजिएगा, इन्हीं में से जो 4 क्वेश्चन हमने कराए इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। और आपको एक बात बता देते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ये दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक चाहे प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, या फिर आप हमारे चैनल पर रोज देख सकते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें ये प्रैक्टिस सेट एकदम फ्री हैं और एकदम पेपर के जैसे हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो 100% आपके कम से कम 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे और आप लोग खुद
पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि कुछ ही बच्चों के पूरे में से पूरे, हम कह सकते हैं ना के बराबर पूरे में से पूरे क्वेश्चन जीके और जीएस से सही होते हैं। लेकिन यदि आप 38 क्वेश्चन में से 25 तक जाते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर होगा। तो 25 तक हो तो हम 100% आपको दिला ही सकते हैं। और आपको करंट अफेयर्स की डेली भी हम यहाँ पर चैनल पर अपलोड करेंगे, उसको देख लीजिएगा ताकि आपके एक भी करंट अफेयर से क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अंधकारमय महाद्वीप कहाँ है? ठीक है, अंधकारमय महाद्वीप है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह पूछेगा तो अंधकारमय महाद्वीप है दोस्तों अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखना अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? दोस्तों लखनऊ यूपी की राजधानी है, सभी को पता है। आखिरकार किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्टार बना लीजिए और इसको 100% याद करना है। राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग प्रपात है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, निम्न में से किसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो दोस्तों इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप एक बार मैप को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा किस राज्य की सीमा जो है समुद्र से लगती है। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो हमने सोचा कि ये क्वेश्चन क्यों ना आपके लिए लाया जाए। तो जैसे गुजरात की समुद्री सीमा लगती है, गोवा की भी समुद्री सीमा लगती है, महाराष्ट्र की भी समुद्री सीमा लगती है। आप लोगों ने मैप देखा होगा तो 100% याद भी होगा। लेकिन राजस्थान की समुद्री सीमा नहीं लगती है। ठीक है, राजस्थान समुद्री सीमा के तट पर नहीं स्थित है, तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है? दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है? याद रखना, जो संविधान की जो सूचियां हैं जिसमें 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, पहले उसमें 8 थी लेकिन 4 क्या गया संविधान संशोधन के बाद बना दिया गया। ठीक उसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को भी संविधान की, जो दोस्तों आपको बता दें कि संविधान के संशोधन के बाद जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों 11वीं अनुसूची में है। अब दोस्तों 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल। ठीक है, दल बदल का आपने सुना होगा, दल बदल। ठीक है, दल बदल इसमें बारे में बात किया गया है। और 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। और 7 जो है अनुसूची 7, उसमें 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के बारे में बात किया गया है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो 40वें अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, 40वें अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में दूसरी राजकीय भाषा यानी कि पहली राजकीय भाषा कौन सी है? तो पहली राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरी उर्दू है। इसको दोस्तों 1989 ईस्वी में क्या हुआ था? राजकीय भाषा का दर्जा मिला था। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? दोस्तों आपको बता दें कि जैसे केंद्रीय आलू अनुसंधान आ जाता है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, क्योंकि यूपी में ही सोच रहे होंगे और जब भी कभी लखनऊ दिया होता है तो बच्चे डाउट में पड़ जाते हैं कि हाँ भाई जब यूपी का है तो शायद लखनऊ में ही स्थित हो, तुक्का लगाने लगते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में नहीं स्थित है, शिमला में स्थित है। हाँ दोस्तों, यदि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं और आपको बता दें जो अनुसंधान के रिलेटेड क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं वो यूपी के ही किसी ना किसी जनपद से रिलेटेड होते हैं, तो आपको अगर कभी ना आए तो आप यूपी के ही जनपदों के बारे में जाइएगा। ठीक है, लेकिन केंद्रीय आलू अनुसंधान के बारे में बात करते हैं तो शिमला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, योजना आयोग को कब नीति आयोग बना दिया गया? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना आयोग को कब नीति आयोग बना दिया गया? तो याद रखना 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया। दोस्तों योजना आयोग के चीफ कौन होते थे? तो भारत के प्रधानमंत्री होते थे, और नीति आयोग के भी जो चीफ हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया? तो याद रखना केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया? तो याद रखना ये दोस्तों आया था 1888 में। ठीक है, 1888 में केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम आया था। किसके दोस्तों शासनकाल में आया था, मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना गवर्नर जनरल उस समय जो दोस्तों था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसी की देन है भारत में पुलिस की। ठीक है, पुलिस की अगर देन पूछा जाए किस
जनरल की है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्र हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है? तो राष्ट्र हित के लिए दोस्तों पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने की जरूरत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश जो समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया, ये दोस्तों कब किया गया था? याद रखना 1955 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1955। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो याद रखना जो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था सर्वप्रथम मानव ने। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कितना है? तो याद रखना इसमें बहुत सारे बच्चे डाउट में रह जाते हैं कि भारत का मानक समय कितना है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 अक्षांश पश्चिमी देशांतर। ठीक है, आपको कभी कभी यहाँ पर अक्षांश ना देकर मिनट भी दे सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, और याद रखना भारत का मानक समय कितना है? 82 डिग्री 30 अक्षांश पश्चिमी देशांतर। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, क्लास को अच्छी लग रही हो तो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नीला ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? तो नीला ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? याद रखना अर्थ को जानते हैं, यानी कि पृथ्वी को जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम टू सेम उसी क्वेश्चनों का पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो एकदम आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बहुत सारे बच्चे 1935 लगा देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? याद रखना पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 403 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय दोस्तों गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय स्थित है। दोस्तों मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है क्योंकि मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, क्योंकि अब आपके लिए पेपर का बहुत कम समय बचा है। और जो बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहे हैं और उनको लास्ट 20 डेज में कैसे पढ़ाई करना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे इसको पता कर सकते हैं, तो हमने आपके लिए वीडियो बना दिया है, तो आप उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एकदम सटीक रणनीति आपको बताई गई है, जिससे आपको 20 डेज में ही सिलेक्शन का दोस्तों एक सुनहरा मौका मिल सकेगा, जो जिस तरह से हमने बताया कि तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा योजना कब से चलाई जा रही है? तो अनौपचारिक शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में दोस्तों बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब से चलाई जा रही है? तो 1989 से चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने स्पोर्ट्स कॉलेज हैं? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कितने स्पोर्ट्स कॉलेज हैं? कुल 3 स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश में दोस्तों हैं। याद रखना स्पोर्ट्स कॉलेज की संख्या उत्तर प्रदेश में 3 हैं। सर्वहित कारक नामक साप्ताहिक प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो याद रखना सर्वहित कारक नामक साप्ताहिक प्रकाशन आगरा से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट अवस्थित है या हैंडीक्राफ्ट अवस्थित है? तो याद रखना ये दोस्तों कानपुर में अवस्थित है। कानपुर इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मर्यादा परिपाटी नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो मर्यादा परिपाटी नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? ठीक है, आगरा से होता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भू राजस्व में ख्याति अर्जित की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, याद रखना अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आपको बताना है कि देखते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे उसका आपको जन्म स्थान पता है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको
आपके जो क्वेश्चन का इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ठीक है। याद रखना वाराणसी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर ने, अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है यूपी में, ठीक है, यूपी में अकबर ने किसे 2000 का मनसबदार बनाया? ठीक है, अकबर ने किसे 2000 का मनसबदार बनाया? अब आपसे अगर पूछता है तो यूपी में है, ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में अकबर ने किसे 2000 का मनसबदार बनाया था? तो बीरबल को बनाया था, ठीक है, बीरबल को बनाया था। याद रखना बीरबल इज द राइट आंसर हो जाएगा। किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। यूपी के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं, मतलब राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, सॉरी हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए हैं, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है, तो मनोज कुमार हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण हैं? याद रखना 5 हैं, ठीक है, 5 हैं और जल्द ही 6 दोस्तों होने वाले हैं। यूपी सरकार इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ? तो विंध्याचल पर्वत का निर्माण दोस्तों कैम्ब्रियन काल में हुआ था। याद रखना कैम्ब्रियन काल में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो 40 क्वेश्चन हमने कराए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे उसको देखने के लिए चैनल दोबारा से हम कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।